हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी की सीरीज नंबर 4 के बारे में। तो बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी वाज स्क्रैप्ड एज ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से आपको जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्तिगत अधिकार को हमेशा के लिए समाप्त किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? चरण सिंह, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई, जो कि देश की पहले फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर है। और एक कौन सी पार्टी से बिलोंग्स करते थे उस समय? जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। ठीक है। खास बात यह है कि ये सबसे ज्यादा टाइम बजट पेश किए हैं। कितने टाइम? 10 टाइम्स, 10 बार। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाए तो ये देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें एक फ्रेज यूज किए थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके। चरण सिंह के बारे में कहा जाए तो ये देश की 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका कार्यकाल था 1979 से लेके 1980। ओके। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाए तो इंदिरा गांधी सबसे एक फेमस स्लोगन दिए थे, कौन सी? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ था, रिमूव पॉवर्टी। और ये दिए थे कब? 1971 में। और गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी का जो स्लोगन, ये उस समय कौन सी था आपका? फिफ्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था। और ये 14 बैंक को नेशनलाइज भी किए थे। 14 बैंक नेशनलाइज भी इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, X age 10 is employed at a factory. Which of the following rights of X is being violated? एक X है जिसका एज कितने हैं? 10 साल है, और जो कि काम करता है एक फैक्ट्री में। तो ये कौन से राइट को वायोलेट करता है? राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो होता है आपका 19 से लेके 22 आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये आपको देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल 23 टू 24। राइट टू इक्वालिटी ये देखने के लिए मिलता है 14 से लेके 18 के बीच में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये देखने के लिए मिलता है 25 से लेके 28 तक। तो इसमें पूछा है आपका एम्प्लॉयड, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों, ये कहता है कि आप फोर्स लेबर, जो जबरदस्ती किसी को बिना पेमेंट से भी काम किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक ऑफ, जो आपका ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग जो होता है, बाकी बाहर जगह लेके बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उसके बारे में 24 जो कहा जाता है वो कहता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री। अर्थात 14 साल की कम उम्र की जो लोग होते हैं उसको हम कहीं किसी भी फैक्ट्री या किसी भी हाजरियर जो फैक्ट्री होता है उसमें हम काम नहीं करवा सकते। तो ऐसा होता है, तो वो कौन से राइट को आप वायोलेट करते हो? वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को आप वायोलेट करते हो। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कौन ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम ये आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। बट राइट टू प्रॉपर्टी ये जो था आपका पहले फंडामेंटल राइट था, बट एट प्रेजेंट इट कॉल्ड एज ए लीगल राइट। वर्तमान उसको लीगल राइट कहा जाता है।
पहले ये फंडामेंटल राइट के तहत था तो वो डील्स किया जा रहा था आपका आर्टिकल नंबर 31 में, बट लीगल राइट के तहत इसको देखने के लिए मिलता है आपका 300A में देखने के लिए मिलता है। कब इसको डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से? तो इसको डिलीट किया गया था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। खास बात ये होता है कि फंडामेंटल राइट हम बोरोड जो किए हैं यूएसए की बिल्स ऑफ राइट से, बिल्स ऑफ राइट से हम क्या किए हैं, उसको बोरोड किए हैं, जो डील्स करता है आपका आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35, और ये होता है आपका पार्ट नंबर 3 में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ये तो आपका 25 से लेके 28, राइट टू इक्वलिटी 14 से लेके 18, राइट टू फ्रीडम ये होता है आपका 19 से लेके 22 तक। ओके, नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 वाज लेजिस्लेटेड टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ, जो चाइल्ड लेबर या आप बोलेंगे प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ये लेजिस्लेट या जो इम्प्लीमेंट किया गया था किसको देख के, कौन सी प्रोविजन को देखते हुए? आर्टिकल 23 को, आर्टिकल 24, आर्टिकल 21 या ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 24 को देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया गया। आर्टिकल 21 जो कहता आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, कौन? आर्टिकल 21 कहता है। 24 तो ये आपका फैक्ट्री में 14 साल की कम उम्र के बच्चों को हम उसमें लगा नहीं सकते काम में। 23 जो होता आपका किसी को जोर जबरदस्ती या फोर्स लेबर के तहत यूज नहीं कर सकते, या अलग अलग काम में उसको हम नियोजित नहीं कर सकते, जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो या आपका कोई किसी को बेचा जा रहा है तो वो चीज हम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। खास बात ये होता है ये आपको देखने के लिए मिलेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के तहत देखने के लिए मिलेगा, और ये डील्स करता है आपका आर्टिकल नंबर 23 से लेके 24 के बीच में, जो कि एक तरह का आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम? किसको हम पोस्टमार्टम के रूप में जानते हैं? प्रोहिबिशन, मंडामस, सर्स्योरारी, क्वारेंटो। खास बात होता है कि किसी भी जगह में जब फंडामेंटल राइट जब वायोलेट होता है, फंडामेंटल राइट जब वायोलेट होता है तो दो जगह जाना पड़ता है, एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट, एक तो होता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट के अलावा और भी जो लीगल राइट्स वगैरह भी जो होता है, इंडिविजुअल की जो राइट्स वायोलेट होता है तो उसमें हम जा सकते हैं, और इसके लिए डील्स किया जाता है कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट इसको डील करता है आर्टिकल 32 के तहत, और उसमें वो क्या इशू करता है? रीट्स इशू करता है। और हाई कोर्ट भी क्या इशू करता है? रीट्स इशू करता है। रीट्स टोटल कितने हैं? टोटल जो रीट्स है वो 5 है। इसमें तो प्रोहिबिशन है, मंडामस है, सर्स्योरारी है, क्वारेंटो है, इसके अलावा आपका हेवियस कर्पस। ठीक है, हेवियस कर्पस। तो इसमें पूछा है आपका पोस्टमार्टम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बारे में जो पूछा जा रहा है, इसमें कौन से ऐसे चीज है जिसको, कौन से ऐसे रीट है जिसको हम पोस्टमार्टम के रूप में जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वावरेंटो, जिसमें आपको शॉर्ट में याद रखना है बाय व्हाट ऑथोरिटी। बाय व्हाट ऑथोरिटी मतलब कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस में काम करता है, क्लेम करता है कि ये मेरा है, तो उसी के तहत इसको यूज किया जाता है, इसी के लिए ही उसको क्या है आपका रिट इशू किया जाता है, और वो है आपका क्वारेंटो। सर्च्योरारी को टू बी सर्टिफाइड, शॉर्ट फॉर्म में जो कहा जाता है टू बी सर्टिफाइड। मांडामस को वी कमांड, अपनी पब्लिक अथॉरिटी को काम करने के लिए ये मांडामस की यूज किया जाता है। प्रोहिबिशन जो होता है आपका स्टे ऑर्डर, प्रोहिबिशन को कहा जाता है स्टे ऑर्डर। इसके अलावा आपका जो हेवियस कर्पस का जो शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है टू हैव ए बॉडी। ठीक है, ये 5 रीट्स है। सुप्रीम कोर्ट ये डील्स करता है आर्टिकल 124, हाई कोर्ट 214 में देखने के लिए मिलता है। सुप्रीम कोर्ट को पहले फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतना है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल इन नेचर मतलब क्या होता है, जो जब वायलेट होता है तो आप कोर्ट की दरवाजा खटखटा सकते हैं। फंडामेंटल राइट एक ऐसे राइट्स हैं जो क्या है आपका जस्टिसेबल इन नेचर होता है, अर्थात आपकी कोई भी राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी को एक तरीके से सोशल या वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है, बट ये नॉट जस्टिसेबल। ठीक है, तो डीपीएसपी जो देखने के लिए मिलता है आपको पार्ट 4 में देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल ये डील्स करता है आपका 36 से लेके 51 तक। ठीक है, इसमें 3 प्रिंसिपल होता है, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल। फंडामेंटल ड्यूटी ये देखने के लिए मिलता है आपका 51 ए में, और पार्ट कौन सा आपका IB ए में। पहले कौन सी कमेटी के तहत ये स्टार्ट किया गया था, तो ये बोलेंगे आप स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत ये स्टार्ट किया गया था। खास बात ये होता है कि इससे पहले वो 10 था, वर्तमान में कितने हैं 11 है। तो 11 नंबर जो था उसको कब ऐड किया गया था आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, जिसमें 6 से लेकर 14 साल की उम्र के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कहा गया है। ठीक है, डीपीएसपी को जो हम बोरोड किए हैं वो आयरलैंड से, फंडामेंटल ड्यूटी को USSR से। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is not included in Article 19 of the Constitution of India pertaining to the right to freedom? राइट टू फ्रीडम में इसमें कहा जा रहा है कि आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 6 प्रकार का फ्रीडम आपको देता है। तो पहला क्या, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ये 100% सही है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, वो जब नॉट इंक्लूडेड नहीं है, तो ये तो इंक्लूड है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देखिए ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की पार्ट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की पार्ट है, जिसमें आपका डील्स करता है 25 से लेके 28 है। तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर ये क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बाकी क्वेश्चन को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये भी आपको आर्टिकल 19 में देखने के लिए मिलेगा। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, ये भी आपका सही है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, इसमें आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये राइट टू माइनॉरिटी एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक कौन से आर्टिकल में डील करता है एग्जैक्टली, ये डील करता है आर्टिकल नंबर 30 में, आर्टिकल नंबर 30 में। ओके, नेक्स्ट, Which one of the following is the guardian of fundamental right? गार्डियन की तौर पे किसको कहा जाता है, फंडामेंटल राइट की जो गार्डियन है वो कौन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी या पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियरी। किसको कहा जाएगा आपका जुडिशियरी। देखिए इस जगह जुडिशियरी की जगह आपका सुप्रीम कोर्ट होगा तो भी हो सकता। ठीक है, जुडिशियरी ये क्या करता है, देखो पहले आप आ जाते हैं पहले लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाते हैं उसको क्या लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव क्या लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। जुडिशियरी क्या करता है, जो लॉ बनता है इम्प्लीमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, जुडिशियरी का होता है। जुडिशियरी में आपको 2 रहेंगे, एक होगा आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सारी चीज कहाँ आ जाएंगे जुडिशियरी के अंदर आ जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी आपको 3 प्रकार होगा, एक होता है सिंगल पार्टी, देन 2 पार्टी सिस्टम, तीसरा जो होगा आपका मल्टी पार्टी। हमारा जो देश है वो कौन सा मल्टी पार्टी सिस्टम में आ जाता है। एजुकेटिव भी 2 प्रकार होता है, एक होता है आपका परमानेंट, एक होता है परमानेंट, दूसरा होता है आपका टेम्पररी, एक होता है आपका टेम्पररी। ओके, नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड फ्रीडम टू मैनेज इट ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। देखिए इसमें रिलीजन के बारे में आ रहा है तो खास बात ये होता है कि रिलीजन के बारे में आ जाता है तो आपको याद करना है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, और ये हमेशा डील्स करता है कौन से 25 से लेकर 28 तक। तो इसमें से 32 तो नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं, 25 और 28 के बीच में तो केवल एक ही आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका आर्टिकल नंबर
26। आर्टिकल 32 जो डील्स करता है वो कहता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें आपको जितने फंडामेंटल राइट्स है वो जो वायोलेट होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आपको आना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें आपका रिट्स इशू किया जाता है। रिट्स कितने हैं? टोटल 5 है। एक होता है क्वारेंटो, इसका मंडामस, हेवियस कर्पस, सर्स्यूरारी, देन आपका क्वारेंटो, मंडामस, हेवियस कर्पस, सर्स्यूरारी, एंड रहा आपका प्रोहिबिशन। ये 5 रिट्स है। आर्टिकल 12 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आइन की नजर में क्या होता है? सब लोग समान, सब हम समान होते हैं। ये आर्टिकल 14। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम, जिसमें आपको 6 प्रकार का फ्रीडम दिया जाता है। कहीं घूम सकते हो आज़ादी से, कहीं भी बैठ सकते हो, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो। ये जो देता है ये आर्टिकल नंबर 19 के तहत आपको मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका आर्टिकल नंबर 26। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड ये किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या कस्टम के द्वारा, या पंचायत के द्वारा। तो ये जो दिया जाता है ये हमेशा संविधान के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। इनके द्वारा क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इनके द्वारा तय किया जाता है। किनके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कस्टम जो होता प्रथा वो ट्रेडिशनल वे में चलता था। पंचायत जो आर्टिकल 243 ए से लेके 243 वो तक चलता है, जिसमें टोटल 29 सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। और ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में देखने के लिए मिला था। और इसको पंचायत राज सिस्टम को पहली बार कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था? बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। और कहाँ चला था ये? राजस्थान की कहाँ? नागौर डिस्ट्रिक्ट पे, जिसमें 3 लेयर के बारे में बात किया जाता है। एक होता है आपका जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।